महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, जैन कुल का क्या अतिशय है कि जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत कोई भिखारी नहीं होता है और मजदूरी नहीं करता है। अधिकांशतः जैन समाज संपन्न, पावरफुल और सुखी पाई जाती है। उसका मूल कारण है कि जैन कुल में जन्म ही वही लेगा जो पूर्व भव का अपने आप में धर्मात्मा होगा, जिसने संसार को नहीं धर्म को महत्व दिया होगा, धन को नहीं धर्म को महत्व दिया होगा। पूर्व के संस्कार के बिना कोई जीव जैन बन ही नहीं सकता। जो पहले जन्म से ही इतना पुण्य लेके आया है वो भिखारी क्यों बनेगा? उसको तो पूर्व में माप दादों से ही इतनी कमाई मिल जाती है, थोड़ी बहुत वसीयत मिल जाती है कि उसने में ही वह अपने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, बेलदार बनने की जरूरत नहीं पड़ती। और इतनी अकल लेके आया है वो कि उसकी अपेक्षा तो वो कुछ थोड़ा सा धंधा करेगा, उसमें सफलता मिलेगा। ये सब उसके पूर्व जन्म का बहुत अच्छा संस्कार बताता है। वर्तमान में कोई व्यक्ति सुखी है तो समझना चाहिए अतीत का ये धर्मात्मा है। वर्तमान में कोई दुखी है तो समझना चाहिए अतीत का पापात्मा है। निर्णय थर्मामीटर पक्का है। वर्तमान में ऋषभ देव को आहार नहीं मिल रहा है, अतीत के वो पापात्मा है। निश्चित समझना वर्तमान का उनका 6 महीने आहार नहीं मिलना क्या बता रहा है? बोलो कि अतीत में इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। एक बैल को उन्होंने बांधा, क्योंकि वर्तमान को देखे, मुझे पता नहीं कि बैल को बांधा, लेकिन वर्तमान में अंतराय आ रहा है उनको 6 महीने तक, तो नियम से कोई ना कोई अपराध तो किया है। यानी वर्तमान में अंतराय आना अतीत में कोई ना कोई अपराध का संकेत है। निश्चित मानना चाहिए कि कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई पाप इनसे हुआ है जो वर्तमान में विघ्न आ रहा है। सभी में लगा लेना। आज हम वर्तमान में बीमार हैं, नियम से हमने कभी रोगी की उपेक्षा की है। आज यदि हम गरीब हैं, जरूर हमने पूर्व में व्यसन किए हैं, जुआ खेले हैं, शराब पिया है, अन्यथा गरीब हो ही, अन्यथा लगा रहा हूं। आज वर्तमान में कोई गरीब है, अतीत का नियम से पापी है, नियम से। इसमें कथनचित मत बनाना, अनेकांत मत लगाना। आज गरीब होना बता रहा है कि अतीत में उसने धन का दुरुपयोग किया ही है। निश्चय बिल्कुल नियत मानना बंधु, बुरा मत मानना। जो गरीब हैं अतीत के नियम से पापात्मा, और जो अमीर हैं वे अतीत के नियम से पुण्यात्मा है, चाहे रावण क्यों ना हो। अतीत की बात कर, वर्तमान की नहीं कह रहा। अतीत में रावण आज धनवान है, अतीत का नियम से पुण्यात्मा। शास्त्र उठा के पढ़ो, अतीत में इतने पुण्य किए, किमिच्छित दान दिए, इतने पुण्य किए कि भूखा रह करके भी दूसरे को रोटी खिलाई, बहुत बड़े बड़े दान दिए हैं। और आज वर्तमान में बिना अतीत के धर्मात्मा के बिना अमीर बन नहीं सकता, और बिना अतीत के पापों के बिना गरीब बन नहीं सकता। ये दोनों लोग निर्णय कर रहे। गरीबी हमारे अतीत के पाप का संकेत है, अमीरी हमारे अतीत के पुण्यों का। अब महाराज अमीर वर्तमान में पाप कर रहा है तो अगले गरीब, अगला भाव कैसा होना है? गरीब। और गरीब मान लीजिए धर्म कर रहा है तो अगला भाव अमीर। सोनू और मोनू की जोड़ी अजीब, कभी सोनू गरीब कभी मोनू अमीर ये चलता है। गरीब आज और धर्म कर रहा है, कल वो अमीर बनेगा। अमीर यदि पाप कर रहा है तो कल वो गरीब बनेगा। लेकिन आज वर्तमान में प्रेजेंट पोजीशन जो है उसको हम नकार नहीं सकते। कोई शक्तिशाली है, अतीत में उसने सेवा विजयवती की है। कोई सदा रोगी रहता है, उसने उपेक्षा की। सब में यही, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। कितना बड़ा सिद्धांत है। जो कर्म खोटा किया है उसके बिना दुख आ ही नहीं सकता।